आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं रेशियो टॉपिक और रेशियो टॉपिक के अंतर्गत आज हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये एसएससी के एग्जाम में 2024 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या 400 है। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच हमें अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है, रेशियो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट की हमें संख्या दी गई है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या हमें 400 क्वेश्चन में दी गई है। अब यदि आप कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को आप माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी, लड़कियों की संख्या यहाँ पर निकल आएगी। तो 640 में से आप 400 को घटा देंगे तो यहाँ पर 240 आ जाएगा, जो कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का हमें अनुपात यहाँ पर निकालना है, रेशियो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी है? गर्ल्स की संख्या यहाँ पर 240 है, तो आप गर्ल्स के नीचे 240 को रखेंगे। फिर बॉयज़ की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो बॉयज़ की संख्या यहाँ पर 400 है, तो आप बॉयज़ के नीचे आप यहाँ पर 400 रखेंगे। अब इनमें से कुछ कट रहा हो तो आप इनको यहीं पर काट दो। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में से आप एक एक जीरो काट सकते हैं। कुछ और यहाँ पर कट रहा है, तो आप इसको यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों 8 से कट रहे हैं। 8 से 24 कटेगा 3 बार, इसी प्रकार 8 से 40 कटेगा 5 बार। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा 3:5। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में काले टैबलेट कवर तथा सफ़ेद टैबलेट कवर की संख्या का अनुपात 5:9 है तथा सफ़ेद टैबलेट कवर की संख्या 450 है। तो हमें काले टैबलेट कवर की संख्या को ज्ञात करना है। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्लैक और वाइट टैबलेट कवर की संख्या का हमें अनुपात 5:9 क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पहले उसका मान पहले, जो बाद में उसका मान बाद में। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पहले है इसलिए उसका मान पहले है, वाइट बाद में इसलिए उसका मान बाद में। अब क्वेश्चन में हमें 450 वाइट टैबलेट कवर की संख्या हमें दे रखी है कि 450 सफ़ेद टैबलेट कवर की संख्या है। तो ये 450 है क्वेश्चन में, ये किसका मान है? तो ये बाइट का मान है। बाइट का मान है यानी कि यहाँ पर 9 यूनिट का मान है, इसलिए आप इसको 9 से डिवाइड करोगे। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ब्लैक का मान पूछा जा रहा है। ब्लैक का मान पूछा जा रहा है यानी कि हमसे 5 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से आप इसको गुणा करेंगे। जिसका मान उससे आप डिवाइड करोगे, जिसका मान निकालना होगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन में हमें 9 यूनिट का मान देकर हमसे 5 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। अब आप 9 से काटेंगे 450 को, तो ये कटेगा 50 बार। 50 का गुणा आप करेंगे 5 के साथ, तो 5 का गुणा 50 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 250, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, 2002 रुपये की राशि को 3, 4, 6 के अनुपात में ABC में विभाजित किया जाता है, तो हमें B का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो यह दिया गया है कि हमें A, B और C में हमें 3, 4,
और 6 के अनुपात में हमें 2002 रुपये की राशि को विभाजित करना है, बांटना है। तो क्वेश्चन में जो हमें 2002 रुपये दिया गया है, इन तीनों का हमें योग दिया गया है, इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो 6 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 2002 है, ये 13 यूनिट का मान है। ये 2002 है, ये 13 यूनिट का मान है। तो आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि हमें 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 4 से आप यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका मान उससे आप डिवाइड करोगे, जिसका मान निकालना होगा उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा आप यहाँ पर करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो। तो 13 से आप काटेंगे तो ये कटेगा एक बार, आपका बचेगा 70। फिर 13 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, फिर बचेगा आपका यहाँ पर 52। 13 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर जाएगा यहाँ पर 4 बार। तो यहाँ पर आपका ये 154 बार कटेगा। 4 का गुणा आपको 154 के साथ करना होगा। तो 4 का गुणा करोगे 4 के साथ, 4 का गुणा 4 के साथ तो आएगा 16। 16 का यहाँ पर 6 रखोगे, 1 हासिल। 4 का गुणा करोगे 5 के साथ, 4 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 20। 20 और 1 21। 21 का आप यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 हासिल। 4 का गुणा 1 के साथ, 4 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 4। 4 और 2 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 616। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि को ABCD में 10 4 8 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। साथ ही C को B से 24 रुपया अधिक मिलता है। तो हमें A का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वह हमें यह दिया गया है कि हमें A, B, C और D में हमें 10 4 8 और 5 के अनुपात में एक धनराशि को वितरित करना है, बांटना है। साथ ही क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि सी के पास बी से 24 रुपया अधिक है। सी के पास बी से 24 रुपया अधिक है। तो एक क्वेश्चन में जो हमें 24 रुपया दिया गया है, ये सी और बी के बीच का हमें अंतर दिया गया है। सी और बी के बीच का हमें यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो सी और बी के बीच में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है? तो 8 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 8 और 4 के बीच में 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का यहाँ पर डिफरेंस है। यानी कि ये 24 है, ये 4 का मान है। ये 24 है, 4 का मान है, इसलिए आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर 10 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। यानी कि हमसे 10 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। जिसका मान उससे डिवाइड, जिसका मान निकालना होगा उससे आप गुणा करते हैं, उससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो। तो 4 से 24 कटेगा 6 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार। 6 का गुणा आप करेंगे 10 के साथ, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।